तो आज हम ट्यूलिप धोती की ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। और ट्यूलिप धोती में भी बहुत सारे पैटर्न्स एंड डिज़ाइंस होते हैं, लेकिन अभी हम बिगनर फ्रेंडली जो है पैटर्न ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, ये हमारा सबसे सिंपल रेगुलर मेथड वाली जो है ट्यूलिप धोती है। नीचे बॉटम का राउंड, इसमें भी अलग अलग पैटर्न होते हैं। और वेस्ट हमारा होगा बैक वाला इलास्टिक, और फ्रंट वाला हमारी जो बेल्ट होगी वो हमारी अम्ब्रेला बेल्ट होगी। तो रेगुलर और अम्ब्रेला बेल्ट में क्या डिफरेंस है कटिंग में, तो वो भी हम ड्राफ्टिंग करते वक्त क्लियर करेंगे। और आज का हमारा जो ट्यूलिप धोती के लिए साइज़ रिक्वायरमेंट रहेगी वो हमारा वेस्ट राउंड, हिप राउंड, लेंथ एंड बॉटम राउंड। ये हमारी 4 बेसिक रिक्वायरमेंट है जो ट्यूलिप धोती के लिए कंपल्सरी है। तो फर्स्ट वेस्ट साइज़ हमारा है 28 इंच, हमारा हिप राउंड है 36, हमारी लेंथ है 39 और बॉटम राउंड है हमारा 12 इंच। तो ये साइज़ के अकॉर्डिंग आज हम ट्यूलिप धोती के सबसे सिंपलेस्ट मेथड की ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। तो ट्यूलिप धोती की ड्राफ्टिंग करने के लिए आपकी जितनी लेंथ है उसमें आप प्लस 5 इंच करेंगे। तो हमारी लेंथ है 39, उसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे 78 और उसमें प्लस 10 करेंगे तो हमें मिला 88। अभी 88 को डिवाइड करेंगे 39 से, 1 मीटर फैब्रिक माना जाता है। तो हमारा 88 जितना वैल्यू आया है उसको डिवाइड हम 39 करेंगे तो हमें मिला 2.25। धोती में हमें फैब्रिक की टोटल रिक्वायरमेंट रहेगी 2.25 मीटर। तो ऐसे आप फैब्रिक निकाल सकते हो। जितनी आपकी टोटल धोती की लेंथ है उसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे और उसमें प्लस 10 इंच करेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी तो उसको 1 मीटर वाली वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे मुझे 2.25 मिला। अकॉर्डिंग मुझे 2.25 मीटर फैब्रिक की रिक्वायरमेंट है। और पन्ने के लिए हमारी ट्यूलिप धोती में 39 है, उसमें हम प्लस 5 इंच करेंगे तो हमें मिलेगा 44 इंच। तो हमें जो पन्ना चाहिए एटलीस्ट 44 का पन्ना चाहिए ट्यूलिप धोती बनाने के लिए, अदरवाइज़ जो है फैब्रिक में जॉइंट आएगा और फिर उससे धोती का लुक अच्छा नहीं आएगा। तो अभी हम एक सैंपल के तौर पर जो है छोटे फैब्रिक में ड्राफ्टिंग करने वाले हैं, क्योंकि जब हमको ट्यूलिप धोती की मार्किंग करते हैं तो उसका फ्रेम बहुत बड़ा हो जाता है। तो सैंपल के लिए हम अभी जो हमारा इंचेस की मार्किंग है वो हम सेंटीमीटर में करेंगे। जैसे हमारा 1 इंच को हम मानेंगे 1 सेंटीमीटर। तो सैंपल के लिए हम ऐसे छोटे साइज़ वाले फैब्रिक में पहले ड्राफ्टिंग करते हैं और फिर कटिंग हम पेपर पे करेंगे और फिर फाइनल जो लुक है वो रेडी होने के बाद कैसा आता है वो हम आपको दिखाएंगे। तो ये एक हमने फैब्रिक लिया है, ये डबल फोल्ड फैब्रिक है और हमने ये ऐसा फैब्रिक लिया है जिसमें हम अगर पन्ना यहाँ पे चौड़ाई देखें फैब्रिक की, जो पन्ना है इसका 44 का है और इसकी लेंथ हम अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि लेंथ तो हम कितनी भी ले सकते हैं लेकिन इसमें सबसे बेसिक होता है इसका पन्ना जो हमारी ट्यूलिप धोती की लेंथ के अकॉर्डिंग होता है। तो जिसके लिए हमने यहाँ पे एक ऊपर फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है ताकि फ्रंट और बैक दोनों के साथ में ड्राफ्टिंग हो जाए। तो आप लेंथ में जो है फैब्रिक को डबल फोल्ड करोगे। अगर आपका 44 का पन्ना है तो आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग हम फोल्ड करेंगे। अभी हमें ये स्ट्रेट लाइन मिला। तो अभी हमारी जो धोती की लेंथ है वो है 39, जिसमें से हमारा बेल्ट जो है अलग है। तो हमारी जो फ्रंट बेल्ट है वो अम्ब्रेला बेल्ट है और बैक वाला जो है इलास्टिक है स्ट्रेट बेल्ट। जो बैक वाली बेल्ट है वो इलास्टिक वाली होगी। तो हमारी बेल्ट हम सेपरेट अलग से अटैच करेंगे। तो हमारी जितनी ट्यूलिप धोती की लेंथ है 39, उसमें से माइनस हम 1 इंच बेल्ट करेंगे, वो हमारा 38 आया। और अभी हमें दोनों साइड से ऊपर बेल्ट अटैच होगी और नीचे की साइड जो है फोल्डिंग होगी फैब्रिक में। तो हम 1 इंच करेंगे इसमें प्लस फोल्डिंग का, तो हमें मिला 39। तो अभी हमने जो ये लाइन ड्रॉ की है यहाँ से हम जहाँ पे हमें अभी हम इंच की मार्किंग सेंटीमीटर में करेंगे, तो जहाँ हमें 39 मिल रहा है वहाँ पे हम 39 इंच की मार्किंग कर देंगे। एक मार्किंग यहाँ नीचे की तरफ करेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अभी ये 39 इंच की मार्किंग करने के बाद एक साइड से अभी ये स्ट्रेट लाइन से इधर लेंथ की साइड भी हमें 39 इंच की मार्किंग करना है। तो जहाँ हमें 39 इंच मिल रहा है हम दोनों साइड 39 मार्किंग करेंगे। तो हमें एक रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स मिलेगा। तो ये एक रेक्टेंगल बॉक्स हो गया है। ये स्ट्रेट लाइन से हमने 39 बाहर की तरफ मार्क किया और 39 लेंथ की तरफ मार्किंग किया।
अभी जो ये वाला पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट और ये वाला पॉइंट है, दोनों अपोजिट पॉइंट को मिलाते हुए हमें ये कैसे क्रॉस लाइन ड्रॉ करना है। आप ये पॉइंट को मिलाते हुए भी कर सकते हो, आप कोई भी पॉइंट जो है अपोजिट वाले सिलेक्ट कर सकते हो लाइन ज्वाइन करने के लिए। अभी हम वो आउटर वाले पॉइंट को अपने साइड वाले पॉइंट से मिलाते हुए एक क्रॉस लाइन जो है ड्रॉ कर। तो अभी हमने ऐसे एक क्रॉस लाइन ड्रॉ किया। अभी एक क्रॉस लाइन से हमारे पास जो है दोनों साइड इक्वल फैब्रिक है। तो ये मेरा बॉटम साइड वाली मैं मार्किंग करूँगी, वो हमारा अपर वाले साइड होगा। तो आप कोई भी साइड जो है बॉटम साइड की मार्किंग कर सकते हो, दोनों इक्वल है। तो अभी हमें दोनों पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे क्रॉस लाइन जो है ड्रॉ किया। तो अभी हमने ये ऊपर वाले कॉर्नर वाले पॉइंट और अपोजिट वाले कॉर्नर वाले पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे एक क्रॉस लाइन ड्रॉ किया। और ये क्रॉस लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें किसी एक साइड को हम अपना बॉटम राउंड, अभी हम इधर बॉटम राउंड का मार्किंग करेंगे और ये अपर वाला जो होगा हमारा अपर वेस्ट वाली मार्किंग वाली डायरेक्शन होगी। तो जहाँ ये हमारा बॉटम राउंड वाली लेंथ है, तो इस डायरेक्शन में हमें ये आउटर लाइन और ये वाली आउटर लाइन पे 1.5 इंच और 1.5 इंच दोनों साइड मार्किंग करना है। तो 1.5 इंच हम एक साइड मार्क करेंगे इस वाली लाइन पे और 1.5 इंच हम ये दूसरी अपोजिट वाली आउटर लाइन पे मार्किंग करेंगे। ये 1.5 इंच सब साइज़ के लिए कंपलसरी है। अभी यहाँ 1.5 इंच ऊपर से दोनों साइड हमें बॉटम राउंड का मार्किंग करना है। तो हमारा बॉटम राउंड 12 इंच है, उसमें लूजिंग हम 3 इंच देंगे। 3 इंच लूजिंग सबके लिए कंपलसरी है। बॉटम राउंड आपका जो भी होगा उसमें हम 3 इंच लूजिंग देंगे। वो बॉटम राउंड में 3 इंच लूजिंग के बाद हमें मिला 15 इंच, उसको डिवाइड 2 करेंगे तो हमें मिला 7.5। तो ये 1.5 इंच ऊपर से हमें जहाँ 7.5 मिल रहा है मार्किंग, वहाँ हम 7.5 की मार्किंग करेंगे दोनों साइड। तो ये दोनों साइड मार्किंग करने के बाद अभी हमारी जैसे शेप जा रही है, अभी हम एक्स्ट्रा कोई भी साइड का एक्स्ट्रा पार्ट जो है कट नहीं करेंगे। हमारे पास कम से कम 4 इंच इधर एक्स्ट्रा होना चाहिए और 2 से 4 इंच इधर एक्स्ट्रा होना चाहिए ऊपर की तरफ। तो जब हम ये जो 2 मार्किंग हमने की है 7.5 वाली, ये वाली मार्किंग को जिधर सेंटर जा रहा है प्रॉपर हम सेंटर पे मिलाएंगे और ये मार्किंग हम बैक साइड भी कर देंगे। तो जहाँ बैक साइड में ये है वहाँ सेम हम ऐसे ही मार्किंग कर देंगे। और 1.5 इंच मार्किंग वाला जो 1.5 इंच वाली भी मार्किंग, तो ये दोनों मार्किंग जो है 1.5 इंच वाली और जो 7.5 इंच वाली बॉटम राउंड के अकॉर्डिंग हमने मार्क किया है, वो बैक साइड हम सेम मार्किंग कर देंगे। और जो नीचे वाला पार्ट है ये तो हम कट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम सेंटीमीटर में ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, इसलिए अभी हम कट नहीं करेंगे। हम मार्किंग हम पेपर के ऊपर मार्क करके फिर हम पेपर के ऊपर कटिंग करेंगे। तो अभी हमारे ये जो 2 पॉइंट है 7.5 वाले, इन दोनों को हमें जहाँ सेंटर लाइन पे मिल रहे हैं वैसे मिलाना है और जैसे ऊपर जा रही है लाइन वैसे हम जाने देंगे। तो जैसे हमारी लाइन जा रही है वैसे हम जाने देंगे। ऐसे ही दूसरे पॉइंट को मिलाते हुए जैसे हमारी लाइन जा रही होगी जाने देंगे। हम फोल्डिंग करने से पहले हमें बॉटम राउंड का डिज़ाइन जो है वो कट करना है। तो हम ऐसे कॉर्नर भी रख सकते हैं और आपको राउंड करना है तो आप ऐसे ये 1.5 इंच नीचे से ऐसे राउंड करेंगे और जो शेप जाके मिलेगी वो दोनों 1.5 इंच वाले पॉइंट पे जाके हमारी जो शेप हमने डिसाइड की है वो मिलनी चाहिए। तो इसमें 2 शेप होती है, या तो आप राउंड रख सकते हो या ये कॉर्नर वाला जो शेप ऑलरेडी है हम वो रख सकते हैं। अभी ये जो 2 पॉइंट को मिलाते हुए हमें फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करेंगे और ये जो मार्किंग हमने की है ये सेंटर लाइन पे मिलनी चाहिए। ऊपर जैसे जा रहा है जाने देंगे। सेम इधर से भी हम फैब्रिक को नीचे से एक्स्ट्रा कट करने के बाद ऐसे ही फोल्ड करेंगे और जैसे शेप जा रही है जाने देंगे। अभी सेम ड्राफ्टिंग हम पेपर के ऊपर करते हैं और फिर उसको हम फाइनल फोल्डिंग करेंगे। तो अभी ये सेम ड्राफ्टिंग हमने ऐसे पेपर के ऊपर किया था और पेपर को भी जैसे लाइन जा रही थी जाने दिया, दोनों साइड मार्किंग किया था, एक सेंटर लाइन क्रिएट किया। नीचे से जैसे शेप हमें रेडी चाहिए थी वैसे हमने 1.5 इंच की लाइन पे यहाँ पे हमने कट किया और हमने दोनों साइड जैसे हमारा 7.5 वाला मार्किंग था 7.5 मार्किंग किया। अभी हमारी जैसे शेप जा रही है ये पॉइंट को ऐसे मिलाते हुए हमने जो है यहाँ पे शेप को सेंटर से, ये वाली मार्किंग को हमने सेंटर से मार्क किया। ये हमने क्रोच पॉइंट कट किया था तो वो कैसे किया था वो भी हम अभी बताएंगे। तो ये हमारा क्रोच पॉइंट है और ये हमने कैसे कट किया है। तो अभी हमें इसको फोल्ड करने के बाद हमने ये फोल्ड किया, सेंटर की ये मार्किंग को हमने सेंटर लाइन से मिलाया और ऊपर से जैसे फोल्डिंग जा रहा था हमने फोल्ड कर दिया। तो हमारे कुछ ऐसे शेप जा रही थी और ये दोनों पॉइंट हमारी सेंटर लाइन पे मिलने चाहिए। और मैंने ये वाला पार्ट जो है अभी हम फोल्डिंग जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप ये फोल्डिंग सेंटर में रखना चाहो तो सेंटर में रख सकते हो, लेकिन उससे आपकी जो मार्किंग है थोड़ी ऊपर चली जाएगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और अगर आप साइड में रखना चाहो तो जैसे शेप जा रही है वैसे जाने दोगे। तो यहाँ पे हमने अभी जैसे शेप जा रही है वैसे हमने जाने दिया है। तो हमारी फोल्डिंग कुछ ऐसे हुई। अभी ये जो पॉइंट है जहाँ पे हमने अपना शेप कट किया है, वहाँ से हम वहाँ पे इंच टेप को रखेंगे। और इंच टेप को रखने के बाद हमारी जितनी लेंथ थी, अभी हम सेंटीमीटर में मार्किंग कर रहे हैं, तो हमारी 39 थी। तो ये पॉइंट से जहाँ से हमारी शेप शुरू हो रही है ट्यूलिप धोती की, वहाँ से जहाँ पे हमें 39 मिल रहा है, ऐसे यहाँ से इंच टेप को लॉक करेंगे और ऐसे फोल्ड करते हुए जैसे जहाँ जहाँ हमें 39 मिल रहा है, हम पूरे फैब्रिक में ऐसे 39 कट कर देंगे। ये फोल्डिंग करने के बाद, तो फोल्डिंग करने के बाद जो हमें शेप मिली वो कुछ ऐसी होगी। तो इस शेप को हमने जैसे शेप जा रही थी वैसे कट कर दी। तो अभी हमारी ट्यूलिप धोती का फाइनल लुक कुछ ऐसा होगा। तो ये कट करने के बाद जो है फैब्रिक कुछ ऐसा दिखेगा। तो ऊपर से ऐसे राउंड शेप में जाएगा और नीचे से जो आपको कॉर्नर डिसाइड करना है तो कॉर्नर मार्क कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे शेप देना है तो आप ऐसे शेप दे सकते हो। अभी हमने ये राउंड वाला जो है शेप कटिंग किया है। अभी हमें क्रोच पॉइंट कैसे कट करना है वो देखेंगे। तो क्रोच पॉइंट कट करने के लिए अभी हमने ये पहले ही कट कर दिया था। तो ये क्रोच पॉइंट आपको फैब्रिक पे भी सेम यही ड्राफ्टिंग आपको फैब्रिक पे ही करनी है, लेकिन फैब्रिक पे हम इंच की सेंटीमीटर की जगह इंच में मार्किंग करेंगे। तो क्रोच पॉइंट की लेंथ मार्किंग करने के लिए वो साइज़ के अकॉर्डिंग है। अगर आपका साइज़ 30 से 44 है हिप राउंड, तो आप सेम फार्मूला जो है यूज़ करोगे। आपका हिप 30 टू 44 है तो आप जो है हिप डिवाइडेड 4 करके जो 3 इंच लूजिंग है वो 30 से 44 साइज़ में आप 3 इंच का लूजिंग दोगे। बाकी सब साइज़ में जो है डिफरेंट लूजिंग होगा, लेकिन फार्मूला यही रहेगा, हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस जितना आपकी साइज़ के अकॉर्डिंग लूजिंग है उसमें से हम माइनस बेल्ट करेंगे। और बेल्ट माइनस करने के बाद हमें 1 इंच जो है स्टिचिंग का ऐड करना है। तो हमारा हिप है 36, उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से तो हमें मिला 9 इंच, उसमें प्लस करेंगे 3 इंच तो हमें मिला 12 इंच। तो हमारी बेल्ट है 1 इंच की तो माइनस करेंगे 1 इंच। और हम स्टिचिंग का दोनों साइड, क्योंकि ऊपर बेल्ट अटैच होने वाली है और नीचे फोल्डिंग में जाने वाला है, तो प्लस 1 इंच फोल्डिंग और स्टिचिंग का ऐड करेंगे तो हमें मिला टोटल 12 इंच। तो यहाँ जो हमारी लाइन है, ये क्रोच पॉइंट ऊपर जो हमारी लेंथ है, ऊपर से क्रोच पॉइंट हमें डायरेक्शन इधर क्रोच पॉइंट बनाना है इधर बनाना है, वो आपकी चॉइस है। तो अभी हमें क्रोच पॉइंट इधर मार्क करना था। तो जैसे हमारी ऊपर वाली लाइन है जैसे जा रही है वैसे इंच टेप को मार्क करेंगे। और जहाँ हमें 12 इंच मिल रहा है वहाँ हमने यहाँ पे 12 इंच का जो है, तो हमें यहाँ पे 12 इंच मिल रहा था तो हमने ऐसे 12 इंच का मार्किंग कर दिया। 12 इंच मार्किंग करने के बाद अभी हमें क्रोच पॉइंट में हमें बाहर कितनी तरफ जाना है। अगर आपका हिप राउंड 29 से 39 है तो हम बाहर की तरफ जाएंगे 2 इंच। तो अभी हमें जो है जैसे हमारी लाइन जा रही है ऐसे इंच टेप को ऐसे जाने देंगे। और जैसे हमारी इंच टेप जा रहा है जिस एंगल में, ट्यूलिप धोती के एंगल में जैसे इंच टेप जा रहा है वैसे रखेंगे। तो अभी ये जो हमारी लाइन है जो हमने 12 इंच मार्क किया है, तो 12 इंच पे हमें अंदर की तरफ मार्किंग करना है 2 इंच। तो जहाँ हमें 2 इंच मिला हमने यहाँ 2 इंच का मार्किंग किया। अभी हमें इंच टेप को जैसे जा रहा है, ये हमने जो 2 इंच का मार्किंग किया है उस पॉइंट पे मिलाएंगे और इंच टेप जैसे इक्वल ये शेप में जैसे जा रहा है उसको वैसे ही जाने देंगे और ऊपर ऐसे ही हम लाइन ड्रॉ कर देंगे जैसे हमें इंच टेप में लाइन मिल रही है। दूसरा तरीका ये है, अगर आपने 2 इंच यहाँ मार्क किया है तो ऊपर भी आप 2 इंच मार्क कर सकते हो और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे ऐसे जो है लाइन ड्रॉ किया तो हमें कुछ ऐसा शेप मिला। अभी हमें क्रोच पॉइंट का सेंटर मार्क किया और सेंटर का भी सेंटर मार्क किया। तो भी यहाँ से हमने जो है क्रोच पॉइंट का सेंटर मार्क किया और सेंटर हमें जहाँ मिला उसका भी हमने सेंटर मार्क किया। तो ऐसे सेंटर को मार्क करते हुए हमने क्रोच पॉइंट को ऐसे राउंड शेप दिया और जैसे शेप जा रही थी हमने ऐसे क्रोच पॉइंट को कट कर दिया। तो अभी हमें हिप राउंड चेक करना है। हिप राउंड हमने जो क्रोच पॉइंट के सेंटर का सेंटर 2 मार्क किया है, ऊपर लेंथ से जितना हमें यहाँ सेंटर 2 मिल रहा है, हमें मिल रहा है 9 इंच। तो जहाँ जहाँ हमें 9 इंच मिला हमने ऊपर से 9 इंच ऐसे मार्क किया। अभी हिप डिवाइडेड, हमारा हिप 36 है, उसको डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिला 36 डिवाइडेड 4 तो हमें मिला 9 इंच। तो अभी हमें ये जो सेंटर 2 था यहाँ से हमें अंदर की तरफ चेक करना है 9 इंच हमारा कहाँ आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे जो है 9 इंच आ रहा है। तो हमें इतनी एक्स्ट्रा जो है लूजिंग मिल रही है, तो ये हमें ट्यूलिप धोती जो है टाइट नहीं होगी। अभी हमें इसकी बेल्ट रेडी करनी है। अभी क्योंकि हमारा ये फोल्डिंग जो है आप ऐसे बाहर की साइड रखना चाहो तो ये फैब्रिक आप बाहर की साइड रखोगे, और अगर आप ये अंदर की साइड रखना चाहो तो ये क्रोच पॉइंट्स वाली साइड को आप अंदर रखोगे और ये वाला जो बाहर वाला पार्ट है उसको क्रोच पॉइंट की साइड रखोगे। तो ये जो फोल्डिंग वाला फैब्रिक है इसकी डायरेक्शन जो है क्रोच पॉइंट की साइड होगी, ये आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। अभी हमारा क्रोच पॉइंट
कट होने के बाद जो है हमें बेल्ट की कट करनी है। तो पीछे वाला जो बेल्ट है हमारा वो इलास्टिक है और फ्रंट वाला जो है हमारा फ्रंट वाली बेल्ट जो है वो अम्ब्रेला बेल्ट है जो कि राउंड शेप में होगी। तो पहले हम बैक वाले पार्ट की जो है बेल्ट की कटिंग करते हैं। तो ये हमारा कटिंग हो गया है। अभी हमें बेल्ट की कटिंग कैसे करनी है हम वो देखते हैं। अभी हम पहले बैक साइड वाली बेल्ट की कटिंग करेंगे तो वो हमारे हिप राउंड के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि जितना हमारा हिप राउंड है उसके अकॉर्डिंग हम बैक वाली बेल्ट रखेंगे। तो इलास्टिक के अकॉर्डिंग हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक मिलेगा जो कि हमें पहनने में ईजी होगी। अदरवाइज़ हम फिक्स बेल्ट रखेंगे तो हमें जो है साइड में जिप लगानी पड़ेगी, क्योंकि फिक्स बेल्ट हमारे हिप के ऊपर से जो है हम इजीली पहन नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा हिप वाला पार्ट ज़्यादा होता है और वेस्ट लाइन जो है हमारी कम होती है। इसलिए जब भी हम ऐसे टाइप की फ्रंट वाला फिक्स और बैक वाली इलास्टिक बनाते हैं तो बैक वाली जो बेल्ट है हम हिप के अकॉर्डिंग बनाएंगे और फ्रंट वाली जो है वेस्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो अभी हमारा हिप राउंड है 36, उसको डिवाइड हम 2 करेंगे तो हमें मिला 18 इंच। तो यहाँ पे हम 18 इंच में प्लस 1 इंच लूजिंग जो है स्टिचिंग का ऐड करेंगे, क्योंकि फ्रंट वाली बेल्ट भी है जो साइड में जॉइंट होगी बैक वाली के साथ। तो जहाँ हमें 19 इंच मिल रहा है हम 19 इंच की ऐसे मार्किंग कर देंगे। तो जहाँ हमें 19 इंच मिला हमने बैक वाली बेल्ट की 19 इंच पे मार्किंग कर दिया। तो हिप डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंच स्टिचिंग का। तो ये हमारी बेल्ट की लेंथ हो गई। अभी हमें इसकी वेड्थ डिसाइड करनी है। तो हमारी रेडी बेल्ट 1 इंच है, उसको डबल करेंगे तो 2 इंच होगा और 1 इंच हम स्टिचिंग का ऐड करेंगे तो हमें 3 इंच मिलेगा। तो जितना आपका रेडी बेल्ट है उसका आप डबल करोगे और उसमें 1 इंच जो है स्टिचिंग का ऐड करोगे। बेल्ट जो है आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो, 1 इंच, 1.5 इंच, 1.75। तो अभी हमारी 1 इंच है तो 1 इंच का हमने डबल किया 2 इंच, उसमें 1 इंच क्योंकि दोनों साइड जो है अंदर भी फोल्ड होगा नीचे की तरफ और बाहर की साइड जो है हमारा जो मेन जो फैब्रिक है उसके साथ अटैच होगी। तो इसलिए हमें 1 इंच प्रॉपर जो है स्टिचिंग का चाहिए। तो अभी हमने 3 इंच जो है बेल्ट का मार्किंग किया और ये हमें बैक वाली बेल्ट जो है मिल गई है। तो इसको हम जैसे शेप जा रही है वैसे कट कर देंगे। तो ये हमारी बैक वाली बेल्ट होगी। अभी हम इसको सेंटर से ऐसे फोल्ड करेंगे। तो अभी हम जब इसको सेंटर से ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये ऐसे फोल्ड हो जाएगी, जिसमें हमारा ये अंदर फोल्डिंग में जाएगा और इस साइड ये मेन फैब्रिक के साथ जो अटैच होगा। तो हमारी रेडी बेल्ट जो है हमें 1 इंच मिलेगी। अभी हमें इसको अटैच कैसे करना है, तो जो ये हमारी ट्यूलिप धोती का फैब्रिक है इसमें हम जो क्रोच पॉइंट है तो ऐसे हमें 2 क्रोच पॉइंट वाले पार्ट मिलेंगे, क्योंकि हमने फैब्रिक को जब हम फैब्रिक को डबल करके कट करेंगे तो ऐसे हमें 2 पार्ट मिलेंगे, एक लेफ़्ट वाला एक राइट वाला। तो अभी हम जब इसको ओपन करेंगे ऐसे तो ये हमें जो क्रोच पॉइंट की शेप है कुछ ऐसी मिलेगी। तो ऐसे फैब्रिक को फैब्रिक से मिलाएंगे, राइट फैब्रिक के ऊपर राइट फैब्रिक को रखेंगे और जैसे क्रोच पॉइंट की शेप जा रही है दोनों क्रोच पॉइंट दोनों पार्ट को मिलाते हुए वैसे ही क्रोच पॉइंट को हम स्टिच कर देंगे। तो क्रोच पॉइंट को जब हम ऐसे स्टिच करेंगे तो हमारी ट्यूलिप धोती का एक पार्ट इधर आएगा ऐसे और एक पार्ट जो है ऐसे आएगा। तो अभी हमारा ये जो बैक साइड वाला क्रोच पॉइंट का सेंटर है वहाँ से हमें बेल्ट का सेंटर मार्क करना है पहले। तो अभी हम जैसे ये बेल्ट का सेंटर मार्क करेंगे तो जितना हमें यहाँ पे सेंटर मिल रहा है उतना ही हम बैक वाली बेल्ट के साथ जो है सेंटर से एक साइड वाला पार्ट सेंटर से इधर अटैच होगा, दूसरा वाला पार्ट सेंटर से इधर अटैच होगा बैक साइड। अभी हमें जितना यहाँ पे लेंथ मिल रही है बेल्ट की उतने ही पार्ट में हम जो है फैब्रिक पे मार्किंग करेंगे। बाकी जो बचा हुआ हमारा फैब्रिक है एक्स्ट्रा वो हमारे फ्रंट साइड में आएगा, जिसमें हम बेल्ट प्लेटें डालेंगे और वो प्लेटिंग में जो है फैब्रिक जो है एक्स्ट्रा कवर हो जाएगा जो फ्रंट वाली बेल्ट में ऐड हो जाएगा। तो जितनी हमारी बेल्ट है उसका सेंटर हमने मार्क किया। सेंटर मार्क करने के बाद जितना हमें ये सेंटर से 1 साइड वाला पार्ट मिला, तो ये सेंटर से हमें 1 साइड जो है पार्ट मिला है, ये हमें मिला है 9.5 इंच। तो बैक वाले क्रोच पॉइंट की साइड से जॉइंट करने के बाद जहाँ हमें 9.5 मिल रहा है हम वहाँ मार्किंग करेंगे और सेंटर से इस पार्ट को ऐसे 1/2 इंच जो फैब्रिक ऐसे बेल्ट को ओपन करेंगे। अभी ऐसे हमारे फैब्रिक को ऐसे ओपन करेंगे तो दोनों जो पार्ट है वो क्रोच पॉइंट से क्रोच पॉइंट को मिलाते हुए हाफ वाला पार्ट इधर की तरफ अटैच हो जाएगा। 1/2 इंच की स्टिच लगा के जो हम ट्यूलिप धोती वाली जो कटिंग है उसको अटैच कर देंगे और 1/2 इंच स्टिच लगा के दूसरी साइड वाले पार्ट को भी हम मेन फैब्रिक से अटैच कर देंगे। तो ये ऐसे फोल्ड होगा। तो फोल्ड होने के बाद जो है 1/2 इंच वाला ऐसे हमारी बेल्ट जो है अटैच हो जाएगी। अभी हमें फ्रंट वाली जो है बेल्ट की कटिंग करनी है, तो ये बैक वाली है। अभी हम फ्रंट वाली कैसे कटिंग करेंगे वो हमारे वेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग होगा। तो अभी हमारे जैसे फ्यूजिंग पेपर है हम इसको ऐसे ऑन फोल्ड करेंगे
ऑन फोल्ड करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हमें जो फ्रंट वाली बेल्ट है वो हमें मार्किंग, फ्रंट वाली बेल्ट अभी हमें जो है अम्ब्रेला बेल्ट की कटिंग करनी है, तो वो हमारे वेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग होगी। तो ये फ्यूजिंग पेपर को जैसे डबल फोल्ड हम करेंगे, फोल्ड करने के बाद हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। अभी हमें इस पे वेस्ट राउंड मार्किंग करना है। तो हमारा वेस्ट राउंड है 28, उसको डिवाइड 2 करेंगे। तो वेस्ट राउंड है हमारा 28, उसको डिवाइड 4 करेंगे। 28 डिवाइडेड 4, क्योंकि हाफ बैक वाला जो पार्ट है वो तो ऑलरेडी हमारा जो है बेल्ट में जो है इलास्टिक वाली बेल्ट में चला गया है। अभी फ्रंट वाला जो है हाफ जो पार्ट है वो हमारा वेस्ट के अकॉर्डिंग हम फिक्स बेल्ट बनाएंगे। तो वेस्ट डिवाइडेड बाय 4, 28 हमारी वेस्ट है, उसको डिवाइड 4 करेंगे, क्योंकि हमने फैब्रिक यहाँ डबल फोल्ड किया है। अगर आप ऐसे ओपन रखते हो तो आपको जो है शेप बनाने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसकी शेप जो है बैक साइड की वाली बेल्ट की तरह स्ट्रेट नहीं जाएगी, ऐसे राउंड कर्व में जाएगी जैसे हम कॉलर की कटिंग करते हैं। तो इसलिए हमें फैब्रिक को जो है डबल फोल्ड रखना है। तो डबल फोल्ड करने के बाद हमने जो वेस्ट राउंड डिवाइड 4 किया तो हमें मिला 7 इंच। तो जहाँ हमें 7 इंच मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन जो हमने मार्क किए वहाँ पे हम 7 इंच का मार्किंग करेंगे। और 7 इंच मार्किंग करने के बाद ऊपर हमें जाना है 1.5 इंच। तो 1.5 इंच हमने जहाँ 7 इंच का मार्किंग किया वहाँ से हम ऊपर जाएंगे 1.5 इंच, और ऊपर भी जहाँ 1.5 इंच का मार्किंग किया वहाँ भी हम 7 इंच का मार्किंग करेंगे। और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। अभी ये जो 1.5 इंच वाली मार्किंग है और ये जो ऑन फोल्ड वाली ऑन फोल्ड का स्ट्रेट लाइन वाला पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। अभी ये क्रॉस लाइन का जो है हमें सेंटर मार्क करना है। तो ये सेम जैसे हमने कॉलर की कटिंग की थी वैसे ही इस बेल्ट की कटिंग होगी। तो ये सेंटर मार्क किया, वैसे क्रॉस लाइन का सेंटर मार्क करने के बाद हमें नीचे 0.2 लाइन जितना 0.25 जितना जो है नीचे जाना है। तो अभी ये आउटर वाला पॉइंट, ये सेंटर वाला पॉइंट जो अभी हमने डाउन मार्क किया है, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी हम 1 लाइन जितना जो है नीचे जाएंगे। और इन सब पॉइंट को मिलाते हुए हमें जो है एक राउंड शेप जो है ऐसे राउंड शेप बनानी है। तो ये हमारा कुछ शेप कुछ ऐसी रेडी होगी। तो ये हमारी बेल्ट कुछ इस शेप में रेडी होगी। अभी यहाँ से हम नीचे जाएंगे 1 इंच, क्योंकि हमारी बेल्ट जो है 1 इंच की है। तो जितना हमें 1 इंच जहाँ मिल रहा है, ये जैसे हमारी शेप जा रही थी वैसे हमने 1 इंच का मार्किंग किया, और जैसे शेप जा रही है वैसे ड्रॉ कर दिया। अभी ये जो बेल्ट है ये डबल फोल्ड नहीं होगी, क्योंकि इसकी शेप वैसी नहीं है। अगर स्ट्रेट होती तो फैब्रिक जो है बैक पार्ट की तरह ऐसे इजीली फोल्ड हो जाता है, लेकिन ये हमारे ऐसे राउंड में है। तो अगर हम फैब्रिक को ऐसे साथ में कटिंग कर देंगे दोनों पार्ट को, तो वो फोल्डिंग नहीं होगा। तो बैक ये जो फ्रंट वाली जो बेल्ट है अम्ब्रेला, इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है और बैक वाला पार्ट है, इन दोनों पार्ट की सेपरेट कटिंग होगी। उसके बाद पहले वन साइड से बेल्ट का एक साइड से जॉइंट होगा, फिर वो मेन पार्ट के साथ जो है अटैच होगी। तो अभी हम एक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि बेल्ट में हमेशा ऐसे 2 पार्ट होते हैं, एक जो फ्रंट वाला साइड होता है, एक जो अंदर की साइड जाता है। तो जैसे बैक में है, जैसे बैक वाली बेल्ट है वो हमारी दोनों फोल्डिंग वाले पार्ट साथ में है, लेकिन इसमें हमारा जो है अलग अलग फैब्रिक है। तो हमारा यहाँ पे अलग अलग जो है, तो हमने जो 1 इंच मार्किंग किया है वो हमारी रेडी बेल्ट है, लेकिन हमें ऊपर और नीचे दोनों साइड जो है हाफ इंच स्टिचिंग का चाहिए, क्योंकि बेल्ट के दोनों पार्ट अलग हैं। तो पहले बेल्ट जॉइंट होगी और फिर बेल्ट जॉइंट होने के बाद जो है वो मेन फैब्रिक के साथ जॉइंट होगी। तो अभी हमें इसमें यहाँ पे जैसे शेप जा रही है वहाँ से हमें नीचे की तरफ 1 इंच मार्क ना करके 2 इंच मार्किंग करना है, क्योंकि हाफ इंच ऊपर स्टिचिंग में जाएगा, हाफ इंच नीचे स्टिचिंग में जाएगा। तो जहाँ हमें 2 इंच मिला हम वहाँ पे ऐसे 2 इंच का मार्किंग करेंगे, और जैसे शेप जा रही है जाने देंगे। तो अभी हमारी ये वाली शेप फाइनल होगी। तो हमारी शेप कुछ ऐसे रेडी होगी। तो अभी हमारी ये वाली शेप फाइनल है, जो लाइन ये बाहर जा रही है, और ऊपर वाली शेप फाइनल है। तो अभी ये नीचे वाली लाइन पे, अभी ये जो ऊपर वाली लाइन है जहाँ हमने यहाँ पे हमने वेस्ट राउंड मार्किंग करना है। तो हमारा वेस्ट राउंड था 28 इंच, उसको डिवाइड 4 किया तो हमें मिला 7 इंच प्लस 1 इंच जो है दोनों साइड जॉइंट, जो हम बैक साइड के साथ जॉइंट करेंगे बेल्ट को। तो 1 इंच हमें
इसमें अलग से जॉइंट का ऐड करना है। तो 8 इंच हमें जहाँ मिल रहा है, ये ऊपर वाली लाइन में जहाँ जैसे शेप जा रही है वैसे जाने देंगे, और जहाँ हमें 8 इंच मिलेगा हम वहाँ पे मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ हमें 8 इंच मिला। अभी स्केल को जैसे ये लाइन जा रही है वैसे मैच करेंगे लाइन से शेप में, और ये जैसे शेप जाएगी वैसे हम मार्क कर देंगे। तो ये हमारी अम्ब्रेला बेल्ट जो है हमें एक पार्ट मिल जाएगा। अभी ये शेप जैसे जा रही है वैसे हम इसको कट कर देंगे। तो नीचे वाली जो लाइन है वहाँ पे हमने कुछ ऐड नहीं किया है, वो जैसे क्रॉस शेप जा रही थी उसी क्रॉस शेप के अकॉर्डिंग हमने एक क्रॉस लाइन ड्रॉ किया है। लेकिन ये ऊपर वाली जो लाइन है वेस्ट की, ये हमने वेस्ट डिवाइडेड 4 + 1 इंच करके जो है मार्किंग किया, और उसी के अकॉर्डिंग हमें एक क्रॉस लाइन मिला, जिसके अकॉर्डिंग हमें वेस्ट, ये हमारी वेस्ट लाइन 1 होती है, ये वेस्ट लाइन 2 होती है। तो वेस्ट 1 के अकॉर्डिंग जैसे हमारा स्केल जा रहा था वैसे हमने रखा, तो हमें वेस्ट 2 अपने आप ही मिल गया। तो ये हमारा एक पार्ट है। ऐसे ही हमें एक और पार्ट की जो है कटिंग करनी है, क्योंकि इसके लिए हमें एक और फैब्रिक चाहिए, क्योंकि ये तो सिंगल फैब्रिक है, तो हमें डबल फैब्रिक चाहिए, क्योंकि बेल्ट में डबल फैब्रिक होता है। तो ऐसे ही हमें ये 2 पार्ट जो है रेडी करने हैं। ये जो है इसका बेल्ट का सेंटर है, सेंटर पे ऐसे हम कट मार्क कर देंगे, और ऐसे ही एक और पार्ट जो है ऐसे ट्रेस करके हम जो है कट कर देंगे। तो ऐसे अभी हमने 2 पार्ट ऐसे कट कर लिए हैं। ये हमारी फ्रंट वाली बेल्ट है, ये हमारी बैक वाली बेल्ट है, और ये हमारी फाइनल जो है ट्यूलिप धोती वाली फैब्रिक है। तो ये डबल होंगे। इसमें हमने ऑलरेडी क्रोच पॉइंट अटैच कर देंगे, स्टिच लगा देंगे, और बैक वाली बेल्ट को ऐसे जहाँ तक मैच हो रही है मैच करते हुए क्रोच पॉइंट को मिलाते हुए दोनों साइड वाले फैब्रिक को ऐसे स्टिच लगा के जॉइंट कर देंगे। तो अभी हमें फ्रंट पार्ट कैसे जॉइंट करना है, तो ये हमारे फ्रंट पार्ट वाले दोनों बेल्ट हैं। तो ऊपर वाली जो साइड है ऐसे फैब्रिक को फैब्रिक से मिलाएंगे बेल्ट के, और ऊपर वाली साइड जो है, क्योंकि हमने 1 इंच जो है फैब्रिक में अलग से स्टिचिंग का ऐड किया है, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर ऐसे बेल्ट को बेल्ट से जॉइंट करेंगे और नीचे वाले पार्ट को जो है मेन फैब्रिक से जॉइंट करेंगे। तो 1/2 इंच नीचे 1/2 इंच ऊपर हमें टोटल जो है 1 इंच का स्टिचिंग का मार्जिन चाहिए था, इसलिए हमने 1 इंच ऐड किया है। तो अभी हम दोनों बेल्ट को ऐसे मिलाएंगे, फैब्रिक को ऐसे सीधे फैब्रिक से ऐसे मिलाएंगे, और ऊपर की तरफ 1/2 इंच का हम स्टिच लगाते हुए जैसे शेप जा रही है जाने देंगे। जब हम इसको अटैच कर देंगे तो ये जो हमारा फैब्रिक है ये अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो जाएगा, और दोनों पार्ट जो है हमारे जॉइंट हो जाएंगे। तो अभी ये नीचे वाला पार्ट जो है हमारी जितनी वेस्ट है हम वो चेक करेंगे, और वेस्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये बैक वाली बेल्ट अटैच करने के बाद जितना फैब्रिक बचेगा, ये एक साइड वाला सेंटर से हमें ये बेल्ट चेक करनी है फ्रंट की हमारे पास कितनी है। हम 1/2 इंच जो है बेल्ट जॉइंट का अलग से माइनस कर देंगे। उसके बाद जो है 1 साइड वाला सेंटर से हम चेक करेंगे हमारी वेस्ट कितनी है। तो वेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें जितना पार्ट फैब्रिक हमें मिल रहा है बैक में अटैच करने के बाद, उतने पार्ट में जैसे हम सलवार में प्लेटिंग करते हैं ऐसे अंदर की तरफ प्लेटिंग करते हुए फैब्रिक को उतने साइज़ में एडजस्ट करेंगे जितनी हमारी बेल्ट है। फिर उसके बाद हम बेल्ट को जॉइंट कर देंगे। तो बेल्ट हम जॉइंट कैसे करते हैं उसका अलग से हमने जो है वीडियो डाला हुआ, आप वो जाके देख सकते हो। तो ऐसे हमारी पूरी ट्यूलिप धोती अटैच हो जाएगी। लेकिन ये दोनों बेल्ट अटैच करने से पहले हमें दोनों फैब्रिक को जो मिलाते हुए पहले क्रोच पॉइंट को अटैच करना है, और क्रोच पॉइंट अटैच करने से पहले हम ऐसे फैब्रिक को ओपन करेंगे। और ये क्योंकि हमारा उल्टा साइड है तो ये फैब्रिक के नीचे से जैसे शेप जा रही है इसको हम 1/2 इंच ऐसे फोल्ड करके अंदर की तरफ जो है दोनों फैब्रिक के जो पार्ट को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा नीचे वाला पार्ट जो है अनफोल्ड हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम दोनों पार्ट के क्रोच पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे और जैसे शेप जा रही है वैसे स्टिच लगा देंगे। उसके बाद हम बैक वाली बेल्ट को जॉइंट करेंगे। बैक वाली बेल्ट को जॉइंट करने के बाद जो है फ्रंट वाली बेल्ट के अकॉर्डिंग हम बचे हुए फैब्रिक में प्लेटें डालेंगे, और प्लेटें उतनी एडजस्ट करने के बाद जो है फ्रंट वाली बेल्ट जो है अटैच कर देंगे। और जब हम अटैच कर रहे हो तो जैसे हमारा ये फैब्रिक फोल्ड है, पहले हम या तो उसको स्टिचिंग से भी लॉक कर सकते हैं जैसे शेप जा रही है वैसे, अदरवाइज़ हम ऊपर से उसको लॉक करके और यहाँ से पिन से लॉक करने के बाद जो है प्लेटें डालेंगे। फिर ही फ्रंट वाली बेल्ट के साथ जो है हम अपनी पूरी जो अलग अलग पार्ट है सबको अटैच कर देंगे। तो हमारी ट्यूलिप धोती जो है इजीली रेडी हो जाएगी। तो अभी ये ट्यूलिप धोती हमारी बन के कुछ ऐसे रेडी होगी। तो ये हमारी ट्यूलिप धोती का लुक है। ये बैक साइड वाला क्रोच पॉइंट साइड वाला लुक है, और ये बैक साइड वाली बेल्ट है। तो ऐसे जितनी हमारी बैक साइड वाली बेल्ट थी उतनी ही हमारी बेल्ट है। तो उतना जितना जहाँ तक एडजस्ट फैब्रिक हमें मिल रहा था हमने अटैच किया, और ऐसे अटैच करने के बाद हमारा ये अलग से जो पार्ट है ये ऐसे है, जिसको हमने इंटरलॉक कर दिया है। तो ये हमारी बैक वाली बेल्ट है। ये हमारे दोनों साइड वाले क्रोच पॉइंट है जो अटैच हुए हैं। तो एक पार्ट जैसे फोल्ड हुआ था वो एक पार्ट कुछ ऐसे था,
एक साइड वाला पार्ट है जो हमने ऐसे, ये जो फोल्डिंग है ये बाहर वाले पार्ट को अंदर साइड में रखा है और ये हमने यहाँ पे जो है पाइपिंग अटैच किया पहले। जैसे हमने बोला था, ये जो हमारा पेपर है, ये हमने पेपर को ऐसे, फैब्रिक को ऐसे ऑन किया, फैब्रिक को ऐसे ओपन किया पहले स्टिच करने से पहले, और यहाँ पे हमने बाहर की साइड जो है ऐसे पाइपिंग जो है जैसे राउंड शेप जा रही थी अटैच कर दिया और उसको अंदर की साइड फोल्ड कर दिया। तो ऐसे हमने दोनों पार्ट में जो है फैब्रिक को अटैच कर दिया। अभी फैब्रिक अटैच करने के बाद ऐसे ये जो दोनों पार्ट हैं, ऐसे दोनों पार्ट को ऐसे ओपन किया और सीधी साइड को ऐसे सीधी साइड से मिलाया और जैसे क्रोच पॉइंट जा रहा था, मिलाते हुए हमने क्रोच पॉइंट में जो है 1/2 इंच का स्टिच लगा दिया। तो ऐसे हमारे जो है दोनों क्रोच पॉइंट जो है रेडी हो गए। और सेम बैक दूसरी साइड वाले पार्ट को भी हमने पहले पाइपिंग से अटैच किया और क्रोच पॉइंट मिलाने से पहले हमने यहाँ पे जो है, जैसे हमारी ये फोल्डिंग थी, ये हमारा जैसे हमारा फोल्ड था फैब्रिक, वैसे हमने जैसे हमारी शेप जा रही थी वैसे कॉर्नर पे हमने स्टिच लगा के पहले दोनों साइड वाले पार्ट को ऐसे लॉक कर दिया और लॉक करने के बाद ही हमने दोनों साइड के क्रोच पॉइंट को मैच किया और स्टिच लगा दिया। फिर हमने बैक साइड वाला जो बेल्ट है, सेंटर से ये क्रोच पॉइंट के सेंटर से बेल्ट के सेंटर को मिलाया और वन साइड और दूसरी साइड से जो है जितना फैब्रिक हमें मिला बेल्ट के अकॉर्डिंग बैक वाले बेल्ट को अटैच कर दिया, उसमें इलास्टिक डाल दिया और दोनों साइड से इलास्टिक को लॉक कर दिया। फिर जो फ्रंट वाला बेल्ट था, अभी हमें जितना फैब्रिक मिला ऐसे हमने फैब्रिक में क्रोच पॉइंट की साइड जो है एक डायरेक्शन में प्लेट डाला एक पार्ट में, ऐसे ही दूसरी साइड वाला जो पार्ट था प्लेटिंग के डायरेक्शन हमने क्रोच पॉइंट की साइड रखी और हमने जितना बेल्ट का सेंटर से इतना हमें पार्ट मिल रहा था तो उतने पार्ट में जितना हमें बचा हुआ फैब्रिक मिला प्लेटिंग में एडजस्ट करके हमने जो फ्रंट वाली बेल्ट है, ऐसे जैसे हमारी बेल्ट में ऐसे जॉइंट है, ये यहाँ से हमारी बेल्ट में जॉइंट है, तो पहले हमने बेल्ट को जॉइंट किया। उसके बाद क्योंकि हमारा जो है इसमें शेप जो है अम्ब्रेला थी, इसलिए हमारी बेल्ट में ऐसे जॉइंट आएगा जब भी आप अम्ब्रेला बेल्ट बनाओगे। और बैक वाली बेल्ट में ऐसा कोई जॉइंट नहीं है क्योंकि वो हमारी स्ट्रेट बेल्ट थी। तो बैक जो बेल्ट है उसको हमने जॉइंट करने के बाद हमारी प्लेटिंग फैब्रिक में डालने के बाद क्रोच पॉइंट के सेंटर को सेंटर से मिलाया बेल्ट को, फिर अटैच किया वन साइड, फिर दूसरी साइड भी अटैच किया। तो जब हम यहाँ इस साइड बेल्ट हमने कैसे ये फिक्स किया, तो ये बेल्ट अटैच करते वक्त ये हमने अलग से जो है वीडियो आप जाके देख सकते हो कि जब दो अलग अलग बेल्ट होती है तो हम इलास्टिक वाली बेल्ट को और फिक्स बेल्ट को कैसे फिक्स करते हैं, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो ऐसे हमारी जो है हमारी पूरी ट्यूलिप धोती रेडी हो गई। अभी हमने ये नीचे की साइड जो है जितना हमारी कुर्ती की लेंथ है उतनी लेंथ में हमने ये जो है थ्रेड से हैंड एम्ब्रॉयडरी किया है। तो अगर आपको इसकी भी वीडियो चाहिए तो आप हमें DM कर सकते हो। तो ये हमारी जो है ट्यूलिप धोती का फाइनल लुक है और ये हमने ऐसे नीचे जो है राउंड शेप दिया, आप ऐसे कॉर्नर शेप भी दे सकते हो, ये चॉइस आपकी है। तो ये हम तो आपको कैसी लगी बताइएगा। तो ये फ्रंट वाला लुक है और ये वाला जो है बैक वाला साइड है ये इलास्टिक है। तो हमारी वेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ये फिक्स हो जाएगी। ठीक है, हम उतना ही हैंड एम्ब्रॉयडरी करेंगे जितना हमारी कुर्ती की लेंथ है। और इसके ऊपर जो कुर्ती हमने कैसे डिज़ाइन किया उसका भी वीडियो हमने इससे पहले डाला है, तो आप वो भी देख सकते हो। वीडियो का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो तो आप वो वीडियो दोनों वीडियोस देख सकते हो। और आपको ये ट्यूलिप धोती कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।